और बढ़ने के साथ साथ ना हमारा मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता जाता है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियों के हमले भी तेज़ हो जाते हैं और अक्सर लोग अधेड़ उम्र तक जाते जाते कई ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए तो मुदाफ़ती जो निज़ाम है, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर रह सकता है, जो हमें बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज भी रखता है। और ज़्यादा फल और सब्जियां खाना और मुनासिब मिकदार में प्रोटीन हासिल करने को ना हम सबसे ज़्यादा और बहुत से लोग जो है ना एक सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा समझते हैं। लेकिन हिफ़्ज़ान सेहत के जो माहिरीन हैं उनसे मुत्तफ़िक दिखाई नहीं देते हैं। बरतानिया में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक आपको मैं अगर बताऊं तो कहते हैं कि अक्सर अफराद अपनी उम्र के एतबार से इंतहाई ख़तरनाक ग़िज़ा लेते हैं, जिसका शायद उन्हें इल्म भी नहीं होता है। और रिसर्चर्स कहते हैं जनाब कि जैसे हम बेहतरीन ग़िज़ा का तवाज़ुन कहते हैं वो उम्र बदलने के साथ साथ तब्दील होता रहेगा और हिफ़्ज़ान सेहत की नसीहत उम्र के साथ तब्दील होती रहती है। तो इसलिए अपनी उम्र के हिसाब से ग़िज़ा लेना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। तो किस उम्र में कौन से ग़िज़ा लेनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सारा फारूकी हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, आज हमने बात करनी है हमने किस उम्र में कौन से ग़िज़ा खानी है ताकि हम सेहतमंद रहें। सबसे पहले बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं कि बच्चों को मुस्तहकम और सेहतमंद ज़िंदगी देने के लिए कहा जाता है कि टीन एज में उन्हें अच्छी ग़िज़ा खिलानी चाहिए ताकि जैसे जैसे वो ग्रोथ होती है उनकी अच्छी सेहत गुजार सके। तो बच्चों से स्टार्ट कर लेते हैं, बचपन में कौन सी हमें ग़िज़ा ऐसी खानी चाहिए, बच्चों को खिलानी चाहिए? देखिए, इनिशियल तौर पे जब आप उनको सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे हम वीनिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी 6 मंथ्स के बाद आप जब उनको सॉलिड फूड देते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जैसे सीरियल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, राइस दे रहे हैं आप उनको, वीट दे रहे हैं, साथ साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी इंट्रोड्यूस करें। आहिस्ता आहिस्ता आपने उनको वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है जो नॉर्मल हम लोग सब खाते हैं। ठीक, कई दफ़ा ऐसे होता है कि बचपन में बच्चों को इतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं दी जाती, ज़्यादातर दूध पर ही उनको सर्वाइव करवाया जा रहा होता है या पूरा दिन उनको दूध पिलाया जा रहा होता है, उनका पेट भरा रहता है। तो उससे ये हो रहा है कि डेफिशिएंसीज फिर भी हो रही हैं क्योंकि उनको सॉलिड फूड की ज़रूरत है और वो आप उनको नहीं दे रहे। अगर बच्चा मतलब रो रहा है या उसको भूख लगी हुई है तो आप उसको दूध का गिलास दे देते हैं या फिर फीडर पकड़ा देते हैं, तो उससे उसकी वो ग़िज़ाइयत जो उसको चाहिए वो पूरी नहीं हो रही होती। अब वो चीज़ कहाँ से उसको मिलेगी? उसको फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी दें, बेशक मैश करके दें, क्योंकि वीनिंग में होता है इसी तरह से कि आपने बिल्कुल ही सॉफ्ट फूड, बिल्कुल ही उसे कहते हैं कि बिल्कुल मैश करके चीज़ें आपने जो है बच्चे को खिलानी होती है, जैसे सीरियलैक वगैरह आप देते हैं। तो इस तरह करके आपने बहुत ही सॉफ्टर फूड जो है उनको वो देना होता है। और बच्चों की ग़िज़ा और जो टीनेजर्स की ग़िज़ा ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस इस तरह से आती है कि कैलोरी रिक्वायरमेंट का भी डिफरेंस होता है। बच्चा एक्टिव कितना है इस पर डिपेंड करता है, एज क्या है उसकी इस पर डिपेंड करता है। तो यूजुअली अर्ली एज में 2 to 4 ईयर्स का जो बच्चा है उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1000 to मैक्सिमम 1400 कैलोरीज होती है। तो वो उसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है। उसी तरह से कि अगर उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब 1500-1600 कैलोरीज तक भी रिक्वायरमेंट चली जाती है। फिर जो टीनेजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट और भी बढ़ जाती है, 2000-2300 कैलोरीज तक भी उनकी रिक्वायरमेंट चली जाती है। तो दैट ऑल डिपेंड्स कि आपकी किस तरह की एक्टिविटी है। और टीनेज लाइफ में तो आपकी रिक्वायरमेंट वैसे भी बढ़ जाती है। और अगर टीनेज में 20s की अगर बात करें सारा हम, तो मुझे बताइए फिर जब 20s में पहुंच जाते हैं तो हमें कौन सी अपनी आदत चेंज कर लेनी चाहिए और कौन सी आदत को बढ़ा लेना चाहिए? क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें हम जोश में कुछ भी खा लेते हैं और बेतहाशा खा लेते हैं। जी। जब आप 20s के हो रहे हैं या 20 क्रॉस कर रहे हैं ना, ये वो टाइम है कि अब आप एडल्टहुड में आ चुके हैं। तो उसमें कोशिश करें कि मतवाज़न ग़िज़ा, लेकिन आपने थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि मॉडरेट अमाउंट में चीज़ें लेनी है, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में नहीं खानी। अब आप जो बचपन में चीज़ों के शौकीन थे या बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते थे वो बेशक उस वक्त आपको नहीं लगती होंगी, लेकिन अब इस एज में आपको लगना शुरू हो जाएगी। तो बहुत जल्दी लोग जो है वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं। और देखा जाए अगर आप अर्ली 20s की भी बात करें या लेट जिसे कहते हैं कि जब टीनेज आपकी लाइफ होती है, 16-18 ईयर्स के जो हैं स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर उनका इतना कोई अच्छा इनटेक नहीं होता है। मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो कैफेटेरिया से मिल रहा होता है वही चीज़ें खा रहे होते हैं। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो फिर भी पूरी नहीं हो रही, डेफिशिएंट आप फिर भी हैं। अर्ली एज में आप देखें टीनेज लाइफ में लड़कियों को ख़ास तौर पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत सारी लड़कियों को है। कई लोग जो रियलाइज़ भी नहीं करते उनको भी ये कंडीशन है। तो उसकी रीज़न यही है कि आपका इंटेक नहीं है, ज़्यादातर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही होती है, विटामिन डी की, कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी हो रही होती है, लेकिन हमें आइडिया नहीं हो रहा होता। आइडिया कब होता है जी? आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई हेल्थ इशू आना शुरू हो गया है, आपको घुटनों का इशू चल रहा है, आप वॉक नहीं कर पा रहे, लेथार्जिक फील करते हैं, पूरा दिन थके थके फील करते हैं,
तो ये अर्ली एज में अगर ये चीज़ें आना शुरू हो गई और आप फेस कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर डेफिशिएंट और आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, जो नहीं देते। तो फिर क्या खाना चाहिए, मतलब इसी एज में बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं और उनका इतना ध्यान नहीं होता, तो प्रोटीन किस मिकदार में लें? और उसके बाद जैसे हम लोग दूध दही वगैरह ये खाना खालिस खाना छोड़ देते हैं इस उम्र में, तो वो कितने मिकदार में लेना चाहिए, कितना ज़रूरी है ये खाना? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सर्विंग्स होती हैं। अब जिस तरह के हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं उनकी सर्विंग्स हैं, आपको सर्विंग्स फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम सीरियल्स की बात करें तो आप 6 to 12 सर्विंग्स जो हैं सीरियल्स की आप ले सकते हैं एक दिन के अंदर, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। ठीक है, अगर आप टीनेजर हैं तो आप जो है 10-11 तक भी आप लेके जा सकते हैं। अगर आप एडल्टहुड में आ चुके हैं तो 4 to 5 सर्विंग्स आर इनफ। ठीक है, इसी तरह से है कि प्रोटीन्स में जैसे अगर आप हाई क्वालिटी प्रोटीन जैसे मटन चिकन वगैरह का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बचपन में या बच्चों को जो है 3 to 4 सर्विंग्स जो है आप दे सकते हैं और एडल्टहुड में आप 2 to 3 सर्विंग्स ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क की भी 2 to 3 सर्विंग्स आपको एडल्टहुड में भी लेनी चाहिए और वो बचपन में भी जो है कोशिश करेंगे 3 to 4 सर्विंग्स आपकी होनी चाहिए। तो इसी तरह से सर्विंग्स थोड़ी बहुत जो है डिफर करती हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मैक्सिमम इंटेक करें, सबसे ज़्यादा मिनरल्स वाइटामिन्स उधर से मिलेंगे, सबसे कम कैलोरीज आपको उधर से मिलेंगी, लेकिन वही चीज़ हम सबसे कम इंटेक होती है हमारी। एग्जैक्टली हाँ जी। और देखा जाए जो ज़्यादातर लोग मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं कि नहीं हम तो वेजिटेबल्स का जो है वो सालन बना के भी खाते हैं, हमारा तो वेजिटेबल का बहुत अच्छा इंटेक है। ऐसा नहीं होता है। जो आपने सालन में एक चीज़ बना ली है उसकी वो चीज़ नहीं रह गई, वो न्यूट्रिएंट्स उसके नहीं रह गए। ठीक है, वो जितना ज़्यादा आप खाना मतलब आप उसको भूनते हैं, आप उसको ऑयल में बनाते हैं, उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो कम होती चली जाती है। कोशिश करें कि आपने सैलेड लाजमी रखना है, चाहे आप कोई सालन भी खा रहे हैं और वो चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, आपने आपने साथ में सैलेड लाजमी रखना है। और कई लोग जो इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि भाई हम लोग सैलेड्स का इंटेक नहीं कर सकते, कई लोगों को इशू होता है, उससे ब्लोटिंग हो जाती है, तो उस सूरत में आप उसको स्टीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम करने से ये होगा कि आपको ब्लोटिंग का इशू नहीं होगा, आप आसानी से इंटेक कर सकते हैं। तो एटलीस्ट दिन में 2 कप लाजमी लें, यानी लंच और डिनर के साथ जो है 1 कप आपका सैलेड बोल का लाजमी होना चाहिए। और टीनेजर की बात करें हम, और टीनेजर में ही अगर आ जाए मिड 20s की बात करी जाए तो सारा हम देखते हैं कि 25 या 26 साल की उम्र में ना बहुत से लोगों की इस एज में खासतौर पर तोंद निकल आती है, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है और वो सारी उम्र उनकी ये मसला चलता रहता है। तो इससे कैसे बचे और ये वजह क्या है इसकी? यूजुअली होता ये है कि आप 20s के बाद देखें ना कि हम लोग हमारी जॉब स्टार्ट हो गई है या हम बैठना शुरू हो गए हैं, ज़्यादा देर टाइम जो है आपका स्पेंड होता है बैठ के। आप जो है अगर आपकी बैंक की जॉब है, किसी ऑफिस जॉब में आप बैठे हैं कि आपका ज़्यादा टाइम टेबल के ऊपर ही गुजरता है, आप अपनी जगह से नहीं उठते हैं और आप खाते चले जाते हैं, यानी कैलोरीज का इंटेक आपका ज़्यादा है और आप उसको किसी तरीके से बर्न नहीं करें। अगर आप वही कंपेयर करें टीनेज लाइफ में तो आपका चलना फिरना ज़्यादा होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आपकी वॉक ज़्यादा होती है। अगर आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा है तो वो बर्न भी हो रहा है साथ। ठीक है, और आपका ज़्यादा बैठने का काम नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका इस तरह से वेट गेन नहीं होता। लेकिन वही चीज़ है कि बाद में जाके अगर आप उतनी ही कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं लेकिन आप बर्न नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली आपकी जो है वो पेट निकलना शुरू हो जाएगा अगर आप ज़्यादा बैठ के टाइम स्पेंड करें। कोशिश करें कि थोड़ा बहुत चलना फिरना साथ में वो रखें। ठीक है, तो 30s में आके फिर वो ये उम्र आती है जिस पे डिपेंड करता है कि आगे आने वाली ज़िंदगी हमारी किस तरह की रहने वाली है। तो उसमें फिर हमें क्या कमी पेशी करनी चाहिए अपनी आदत में या अपनी डाइट में? देखिए, लाइफस्टाइल आपका हमेशा जो शुरू से ही एक जो आपको सेट रखना है उसमें एक एक्सरसाइज लाजमी रखें और कुछ नहीं तो एटलीस्ट वॉक लाजमी रखें। जो हम लोग ज़्यादातर टाइम बैठ के स्पेंड करते हैं तो इसकी वजह से हमारा वेट जल्दी जो है गेन हो जाता है। दूसरा ये प्रोटीन्स का आपका अच्छा इंटेक होना चाहिए। अब प्रोटीन्स का अगर आप चिकन मटन बीफ का इंटेक कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्राई करके इस्तेमाल करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उसको आप ग्रिल करके या स्टीम करके अगर आप इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा है। ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करें। देखिए, बचपन में अब जैसे एक छोटा बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको फैट्स भी प्रॉपर चाहिए, उसको जो है होल मिल्क चाहिए। बच्चों को कभी भी लो फैट मिल्क पे नहीं डालना चाहिए। ठीक है ना, आप उनको होल मिल्क ही दें, वो उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे आप ग्रो करते चले जाते हैं फिर आप जब एडल्टहुड में आते हैं तब आप लो फैट मिल्क और स्किम मिल्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को लो फैट चीज़ों पे डालने की ज़रूरत नहीं है, वो क्योंकि उस वक्त उनकी ग्रोइंग एज है, उनकी वो रिक्वायरमेंट है। आप जब एडल्टहुड में आ जाते हैं फिर आपको ये चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसमें आप ऑयल्स भी अपने कंट्रोल करें। कोशिश करें कि सैचुरेटेड फैट्स का कम से कम इंटेक करें। जो सैचुरेटेड फैट्स आपके एनिमल फैट्स हैं और आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप जो है वेजिटेबल फैट्स की तरफ